हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एग्रीगेशन एग्रीगेशन फंक्शंस। ठीक है कि हम किस तरह से एग्रीगेशन फंक्शंस इंटीजर एरे पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीगेशन फंक्शंस है क्या, वो आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ। अगर आप लोगों को याद है, ये हमने अप्लाई किए थे एसक्यूएल क्यूरीज में। ठीक है, तो हमारे पास जो एग्रीगेशन है, फर्स्ट नंबर पे जो आ रहे हैं वो है मैक्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे टॉप पे आ रहा है मैक्स। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है मेन। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास है एवरेज। ठीक है, और इसी तरह से फोर्थ नंबर पे आ रहे सम, सॉरी सम, और फिफ्थ नंबर पे आ रहे एक हमारे पास मैक्स हो गया, मिन हो गया, एवरेज का सम हो गया, और लास्ट पे आ रहे हैं काउंट। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये हमारे पास है एग्रीगेशन फंक्शन। ठीक है, और ये एग्रीगेशन फंक्शन अब हम अप्लाई कर रहे हैं इंटीजर अरे पे। ठीक है, ये मैक्स जो है ना, मैक्स क्या करता है, मैक्स जो है ना, ये नाम से ज़ाहिर है सबसे बड़ी वैल्यू हमको रिटर्न करता है। ठीक है, इसी तरह मेन है, मेन सबसे छोटी वैल्यू हमको रिटर्न करता है। और एवरेज जो है ना, वो दो एवरेज जो है ना, वो प्लस करेगा, फिर डिवाइड कर देगा। ठीक है, और जो एवरेज बनता है ठीक है, वो हमको रिटर्न करता है। और सम सारे आई कलेक्शंस को, अगर वो इंटीजर है, फ्लोट है, जो भी है, ठीक है, उस सारे को सम करके और हमको रिटर्न करता है। ठीक है, और काउंट का जो एग्रीगेट फंक्शन है, ये क्या करता है, ये मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इंटीजर अरे, फ्लोट्स अरे, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो काउंट फंक्शन हमको रिटर्न करता है। ठीक है, वो हमको बताता है। तो चलिए हम ऐसे करते हैं, हम ये सारे जो है ना, वो लिंक के ज़रिए इंटीजर एरे पे हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये सारे रिमूव करता हूँ, और एक एक एग्रीगेशन फंक्शन अब हम चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये रिमूव कर रहा हूँ। ठीक हो गया, और यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट में से मैं वो ब्रैकेट, ठीक है, सही है, वो एरर ख़त्म हो गया, एक ब्रैकेट मिस था। अब यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं मैक्स। ठीक है, तो हम मैक्स एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं इंटीजर एरे पे। ठीक है, ये थोड़ा सा फॉर्मेट कर रहा हूँ ये मैं, और ये कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और कंट्रोल वी। ठीक है, और यहाँ हम लिखते हैं, हम देख रहे हैं मैक्स। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, हम वेरिएबल ले रहे हैं क्वेरी नंबर 1। ठीक है, और हमारे पास जो ये हमने एक इंटीजर एरे लिया। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिंगल ब्रैकेट में बताता हूँ एंड। ठीक है, ये जेनेरिक इंटीजर एरे हैं। ठीक है, हम इंटीजर लेस्ट जेनेरिक ले रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ यहाँ पे लेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास है जेनेरिक, क्योंकि मैंने इंगल ब्रैकेट में स्पेसिफिक मैंने बता दिया एंट। अब मैं इसमें सिर्फ एंट वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, और हमें यहाँ पे
इस लिस्ट का जो नेम है वो हमारे पास है इंट एरे। अब जितने भी मैं एग्रीगेट फंक्शंस है वो सारे मैं इस नेम पे अप्लाई करूँगा, ठीक है। इस नेम को यूज़ करके और इस लिस्ट पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये इंटीजर जो लिस्ट है हम इस पे सारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं, अब हम एक एक इस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझो हमारे पास लिस्ट का जो नेम है वो हम आगे यूज़ करेंगे। तो हमारा जो लिस्ट का नेम है वो है इंट एरे, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लेमडा यहाँ पे डॉट और मैक्स, सबसे पहले हम मैक्स देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेमडा ऑपरेटर ई, और अब इसको हम यहाँ पे, ये असल में ये जो है ना, अब ये इमीडिएट फंक्शन है, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्यूरी इसको फॉर ईच लूप के लिए, यहाँ पे आप आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे फॉर ईच लूप इसके लिए आप यूज़ करें, ठीक है। आप डायरेक्ट इसका रिजल्ट प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे ये है Q1, और अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं इसका रिजल्ट के काम सबसे बड़ी वैल्यू ये प्रिंट कर रहे हैं या नहीं कर। अब देखिए 99 सबसे बड़ी वैल्यू है वो प्रिंट हो गया। अब सिमिलरली हम अप्लाई कर रहे हैं ये मैं यहाँ से ये कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम सिमिलरली ये अप्लाई कर रहे हैं मेन के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, ये हमारे पास क्या है, मेन हो गया, और ये क्यूरी नंबर 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये क्यूरी नंबर 2 कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे चेंज करूँगा, मैक्स की जगह मैं मेन कर दूंगा, ठीक है। और अब ये जो है ना, इस इंटीजर लिस्ट में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो सिर्फ प्रिंट होगी। अब यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू 1 है, तो 1 प्रिंट होगी, ठीक है। मैं अभी प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 1। अब हम ऐसे करते हैं कि इसमें से हम एवरेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से कंट्रोल C और कंट्रोल V, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा एवरेज, ठीक है, एवरेज। और ये क्यूरी नंबर 3, यहाँ पे हम क्यूरी नंबर 3 करेंगे, और यहाँ पे हम चेंज करेंगे मेन के बजाय हम करेंगे एवरेज, ठीक है। और अगर अभी यहाँ पे अगर हम देखिए, मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, ये इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट में जब मैं आता हूँ, ठीक है, ये हमको शो करे डबल, ठीक है, डबल। क्योंकि फ्लोट जो है ना, यहाँ पे फ्लोट भी आ सकता है, डबल भी आ सकता है, ठीक है। एवरेज मतलब कि यहाँ एवरेज का जो फार्मूला है वो क्या है, हमारे पास एवरेज का जो फार्मूला है वो है सम डिवाइड बाय काउंट, ठीक है। अब इससे कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, वो फ्लोट में भी आ सकते हैं, डबल में भी आ सकता है। तो ये जो है ना, यहाँ पे रिजल्ट में जब आएगा, यहाँ से जो अगर वो यहाँ से जो रिजल्ट आता है, अगर वो फ्लोट आता है, तो ये यहाँ पे इसका डाटा टाइप चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो फ्लोट हो जाएगा। अगर यहाँ पे डबल आ रहे हैं तो ये डबल हो जाएगा, जैसे अभी आ रहे हैं डबल, ठीक है। और ये नहीं है कि आप मतलब कि एवरेज जो है ना वो यहाँ पे ये इंटीजर एरे है, तो यहाँ पे सिर्फ इंटीजर जो है ना वो रिटर्न होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है, यहाँ पे इस रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि रिजल्ट कौन सा रिटर्न हो रहा है। तो इसी के मुताबिक यहाँ पे डेटा टाइप चेंज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी तो यहाँ पे मेन बैग को सिर्फ वो वैल्यू जो है ना वो फेच कर रहा है, ठीक है, कोई लॉजिक यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ वैल्यू जो है ना वो फेच हो रहा है। यहाँ पे फार्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे जो है ना वो जस्ट आप वैल्यू फेच कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपको रिटर्न जो होगी वो भी इंटीजर होगी। यहाँ पे हम एंड पास भी, जो पैरामीटर पास हो रहा है वो भी इंटीजर है, और जो रिटर्न हो रहा है वो भी इंट है। लेकिन एवरेज के केस में यहाँ पे चेंज हो सकता है डाटा टाइप, या ठीक है, उस रिजल्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, ठीक है।
और ये इमीडिएट है। यहाँ पे ये देखिए, आप इसके लिए फॉर ईच लूप की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको प्रिंट कर सकते हैं कंसोल की ड्राइव की से। अच्छा, अब हम देखते हैं, इसको कॉल करके देखते हैं एवरेज का। ये है एवरेज आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे हाँ, आगे उसके बाद क्या आ रहे, सम आ रहे, सम को देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम आप लोग जो है ना, जब आप लोग कर रहे हो तो आप लोग खुद टाइप करें, ठीक है। मैं हर वीडियो में ये बात रिपीट कर रहा हूँ, जब आप खुद टाइप करेंगे ना तो सीखने का मौका मिलेगा, आप लोगों को सीखेंगे। सिर्फ देखने, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम लिखेंगे और ये हमारे पास क्यूरी नंबर 4 है, ठीक है। और यहाँ पे हम चेंज करेंगे, अब एवरेज के बजाय हम यहाँ पे करेंगे सम, ठीक है। और ये यहाँ से ये खत्म करता हूँ, ठीक है। ये सिंगल लाइन कमेंट्स है, ठीक है। सी शॉप में जो जैसे हम सिमिलरली सिंगल लाइन कमेंट्स हम यूज़ करते थे सी प्लस प्लस में, इसी तरह सिमिलरली हम सी शॉप में भी सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टीपल लाइन कमेंट्स सिमिलरली वही सिंटैक्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे भी चेंज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने नोट ही नहीं किया, सॉरी, ये मुझसे गलती हो गई। ये असल में आंसर उससे 1 आ रहा था ना, ठीक है। वो सही नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी मुझे चेंज करना था, मैंने चेंज नहीं किया था। वो जो सेकंड नंबर पे जो क्वेरी आती है वो भी मैंने यहाँ पे फॉल्स किया। तो यहाँ पे ये क्वेरी नंबर 3 हो जाएगी, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ना क्वेरी नंबर 4। और अब हम इसको रन करके हम एवरेज को भी देखते हैं और सम को भी देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास अब एवरेज आ रहा है। मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया कि 1 क्यों आ रहे, ठीक है, लेकिन मैंने देखा नहीं। ये है हमारे पास एवरेज है, ठीक है। डबल में आ रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास सम है, सारे वैल्यू को जितने भी आइटम थे, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, सारे को ऐड करके 223 बन गए, उससे वो सम ने रिटर्न किया, ठीक है। अब हम आगे सबसे लास्ट पे देखते हैं और कौन सा आ रहा है, काउंट आ रहा है, ठीक है। अब हम काउंट को देखते हैं। तो यहाँ फिर से मैं इसको कंट्रोल भी और यहाँ पे हम करेंगे काउंट, ठीक है। ये हमारे पास है काउंट और ये क्वेरी नंबर 5 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे क्वेरी नंबर 5 और कहीं नहीं जा चेंज करना है और बस जस्ट इसको कॉल करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब ये काउंट वाला फंक्शंस फ्लोट का आंसर क्यों दे रहे हैं, अब देखते हैं। फ्लोट, ओ सॉरी, यहाँ पे हमने चेंज ही नहीं किया, यहाँ पे हम कॉल करें, काउंट को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। काउंट, अब देखते हैं। ओके, यस, फिर भी वही दे रहे हैं। अब हम देखते हैं एक बार फिर क्यों अभी फिर से वही दे रहे हैं। यहाँ पे स्पेसेस आ रहे हैं, क्या मसला है। काउंट, अच्छा सॉरी, काउंट का फंक्शन ऐसा कॉल नहीं होता, ठीक है। इसके लिए आपको लैम्डा ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, वो हम इसी तरह से कॉल करते हैं काउंट फंक्शन, ठीक है। उसमें लैम्डा ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। ये आया, ठीक है। उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है लिस्ट में 4, तो यहाँ पे उसने 4 प्रिंट किया। और देखते हैं कोई फंक्शन रहता तो नहीं है, ठीक है। ये सारे फंक्शंस थे। तो ये था, अच्छा दोस्तों, ये था कि एग्रीगेशन फंक्शन हम कैसे अप्लाई करते हैं। लिंक के ज़रिए हम एग्रीगेशन फंक्शंस हम इंटीजर लिस्ट पे हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से डेटा टाइप को चेंज करता हूँ और अब ये बताता हूँ कि फ्लोट पे हम कैसे करते हैं। मैं इसको यहाँ पे ये फ्लोट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोट में मुझे डॉट और 4, यहाँ पे मुझे उसके साथ f लिखना है, ठीक है। अगर f नहीं लिखता हूँ तो फिर एरर देगा। तो 6 और इसके साथ भी f और इसी तरह से 3 डॉट f और
9.9 और f, ठीक है। यहाँ पे वो डॉट के साथ एरर, ठीक हो गया। अब वो ये है फ्लोट के लिए, और कहीं नहीं चेंज करना है, बस मैंने सिर्फ यहाँ पे आप लोग को सिर्फ ये बता रहा था कि ये सिमिलरली जैसे हमने इंटीजर लिस्ट पे अप्लाई किया था, वो बिल्कुल सिमिलरली ये देखो सिंटैक्स वही है, कोई चेंजेस आपको नहीं करना है, ठीक है। लेकिन बस यहाँ पे आपको सिर्फ एंगल ब्रैकेट में डेटा टाइप चेंज करना है, तो मैंने डेटा टाइप को फ्लोट किया और इसमें फ्लोट डेटा, अब जो यहाँ पे जो है ना वो रिजल्ट अब चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब फ्लोट के हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। ये देखिए, अब ये एवरेज, सम, काउंट, काउंट तो आपको वही फंक्शन है क्योंकि मैंने उसमें कोई और एलिमेंट्स मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है, वही एलिमेंट से। तो ये था फ्लोट्स के लिए, ठीक है। आप इसको डबल के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। डबल के लिए आप यहाँ पे डबल, ठीक है, और यहाँ पे आप फिर आप इसके साथ फिर आपको एफ नहीं लिखना, आपको यहाँ से एफ रिमूव करके, और ये आपका हो गया डबल, ठीक है, डबल डेटा टाइप हो गया। अब ये डबल डेटा टाइप के हिसाब से आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। ये हो गया आपका डबल के हिसाब से, ठीक है। अब इसका रिजल्ट अगर आप देखिए इंटीजर के हिसाब से भी आप लोगों ने देखा कैसे आंसर आ रहा था, जैसे एवरेज कैसे आ रहा था, सम कैसे आ रहा था, मैक्स किस तरह से, मेन किस तरह से आ रहा था, ठीक है। और फिर आप लोगों ने फ्लोट के हिसाब से भी देखा, और फिर अभी ये है डबल। आप यहाँ पे डबल के बजाय सिंगल भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप सिंगल बेशक लिख ले, डबल और सिंगल का मतलब एक है। यहाँ पे मैंने सिंगल लिया, नहीं सॉरी, सिंगल जो है ना वो यहाँ पे इसमें इसके साथ नहीं है, वो फ्लोट के लिए, सॉरी फ्लोट के लिए वो जो है ना, अगर आप फ्लोट लिखते हो या सिंगल लिखते हो, ठीक है, दोनों सेम मीनिंग है, ठीक है, दोनों का काम सेम सेम है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये था पूरा कि हम एग्रीगेशन फंक्शन कैसे हम अप्लाई करते हैं इंटीजर इंटीजर लिस्ट पे और फ्लोट पे और डबल पे, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम एग्रीगेशन फंक्शंस स्ट्रिंग लिस्ट पे हम कैसे, स्ट्रिंग कलेक्शन पे हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।